नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रुद्राक्ष संबंधी जानकारी दूंगी। रुद्राक्ष किस दिन धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए शुभ माना जाता है और रुद्राक्ष को किस तरह से माला में गठवाएं कि वो आपको शुभत्व प्रदान करें। ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है रुद्राक्ष किस दिन धारण करें। लोगों का ये मानना है कि रुद्राक्ष सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही धारण किया जाता है या चतुर्मास में ही इसको धारण कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जो रुद्राक्ष है इसको आप ग्रहण काल में धारण कर सकते हैं, इसे आप अमावस्या के दिन धारण कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी रुद्राक्ष धारण करना है तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से रुद्राक्ष की ये धारण विधि है। और रुद्राक्ष माला किस तरह से गठवाएं ये जानना बहुत जरूरी है। ये रुद्राक्ष माला मैंने क्लियर क्वार्ट्ज, जिसको कि स्फटिक कहते हैं, उसमें बनवाई है। जो स्फटिक है ये बहुत जल्दी कार्य करने लगता है। ये जिसके साथ भी, जिस भी रत्न के साथ आप स्फटिक लगाते हैं, ये उसकी ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ा देता है। और इस तरह से जब हम रुद्राक्ष के साथ स्फटिक को ऐड करते हैं तो ये रुद्राक्षों की जो ऊर्जा होती है इसको बढ़ाने में कार्य करता है और रुद्राक्ष बहुत जल्दी से अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्षों का जो प्रभाव आता है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो ये जो माला है एक लेडी डॉक्टर की माला है। उनकी कुंडली में कुछ ऐसा योग था जो कि उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग तो वो तो सही था, लेकिन उनके मैरिड लाइफ पे उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैंने इसमें 14 मुखी रुद्राक्ष लगवाया है। 14 मुखी रुद्राक्ष मंगल और शनि के बुरे प्रभाव को, उसके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक रूप देने में मदद करता है। उनकी कुंडली में शनि और मंगल की युति से विस्फोटक योग निर्मित हो रहा था, जिसके लिए हम कोई रत्न नहीं पहना सकते। इसके लिए हम ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय उपाय में भी थोड़ा समय लगता है। रुद्राक्ष बहुत जल्दी कार्य करते हैं और 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत जल्दी कार्य करता है। ये हनुमान जी का रुद्राक्ष माना जाता है और इसमें जब क्लियर क्वार्ट्ज लग जाता है तो ये अपनी ऊर्जाएं 1000 गुना बढ़ा करके आपको प्रभाव देता है और ये बहुत जल्दी आपको आपके जीवन में शुभ प्रभाव लेके आता है। इसके अतिरिक्त मैंने इसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष भी लगाया है। ये जो रुद्राक्ष है ये हमारे थाइमस ग्रंथि पे कार्य करता है। ये पति पत्नी के वैवाहिक संबंध, उनके प्रेम संबंध को बनाए रखने में ये कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मैंने इसमें 8 मुखी रुद्राक्ष ऐड किया है। 8 मुखी केतु का होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष ऐड किया है, ये राहु के लिए होता है। इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष लगवाया हुआ है। 3 मुखी रुद्राक्ष मणिपुर चक्र पे कार्य करता है। सूर्य का रुद्राक्ष माना जाता है। ये मणिपुर चक्र के लिए 3 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष शुभ माने गए हैं। ये दोनों ही रुद्राक्ष मणिपुर चक्र के लिए होते हैं, सूर्य के लिए पहने जाते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष सूक्ष्म शरीर पे और 12 मुखी रुद्राक्ष हमारे भौतिक शरीर पे कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मैंने 7 मुखी रुद्राक्ष भी लगाया है। ये स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करता है। इसमें मैंने जितने भी रुद्राक्ष ऐड किए हैं उनकी जो कुंडली में जिस तरह की ग्रह स्थितियां निर्मित हो रही थी, जो ग्रह दशाएं चल रही थी, उनके अकॉर्डिंग मैंने ये रुद्राक्ष बनाया है। ये जब भी हम रुद्राक्ष बनाते हैं तो इस तरह से बनवाते हैं कि जो आपको हमेशा ही मदद दें। अगर कोई रुद्राक्ष, कोई ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, उसकी महादशा चल रही है, तो ये नहीं कि वो सिर्फ आपको महादशा में ही अशुभ प्रभाव देगा। जब जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तब भी वो आपको अशुभ प्रभाव देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने रुद्राक्ष माला बनवाई हुई है। इसमें जो छोटे छोटे मनके हैं ये 5 मुखी रुद्राक्ष के हैं और बीच में ये स्फटिक भी इसमें ऐड किया हुआ है।
जब भी हम रुद्राक्ष माला गढ़वाते हैं तो इसका जो रुद्राक्ष का मुख, फिर उसकी पूंछ होनी चाहिए, फिर मुख और फिर पूंछ। इसमें मैंने स्फटिक भी लगवाया है और एक रुद्राक्ष और स्फटिक के बीच में एक गांठ भी है, इसे ब्रह्म गांठ कहते हैं। तो प्रत्येक मनके के बीच एक ब्रह्म गांठ का होना भी जरूरी है। वैसे रुद्राक्ष की माला 108 मनके की होती है, पर हर कोई रुद्राक्ष माला को 108 मनकों में धारण करना ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि 108 मनके की माला बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम ऑड नंबर में, जब भी हम रुद्राक्ष माला बनवाते हैं तो ऑड नंबर में ही उसको बनवाएं। और 108 मनके का भी कुछ प्रभाव होता है, कोई कारण होता है कि 108 मनके क्यों लगाए जाते हैं किसी भी माला में। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, तो उन्हीं चरणों का जो प्रतीकात्मक रूप होता है वो एक मन का होता है। तो जब हम 27 नक्षत्रों के 4 चरणों को काउंट करते हैं तो 108 की संख्या बनती है। तो उसी के आधार पे 108 मनकों की माला तैयार की जाती है। कई लोगों का बोलना होता है कि हम रुद्राक्ष माला किस तरह से धारण करें। जैसे किसी मुख्य ग्रह के लिए, जैसे शुक्र के लिए या चंद्रमा के लिए हमने रुद्राक्ष उसमें डलवाए हैं। जैसे शुक्र के लिए 7 मुखी और चंद्रमा के लिए 2 मुखी, तो ये दोनों ही रुद्राक्ष हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करते हैं। तो रुद्राक्ष माला इतनी लंबी होनी चाहिए कि जिस चक्र के पर्पज से आपने उस रुद्राक्ष माला को बनवाया है वहां तक वो टच होनी चाहिए। तो अगर स्वादिष्ठान चक्र के लिए आपने वो माला में वो मन का डलवाया है, चाहे वो 2 मुखी है या 7 मुखी है, तो इतना लंबा होना चाहिए कि वो आपके चक्र तक कनेक्ट करे। तो इससे मतलब आपको पता होना चाहिए कि उस चक्र की स्थिति आपके शरीर पे कहाँ तक है। जब स्वादिष्ठान चक्र की बात आती है तो यह हमारी नाभि के 2 अंगुल नीचे होता है इसकी स्थिति, इसलिए इतनी लंबी माला होनी चाहिए। यदि आप 2 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष को माला में नहीं पहनना चाहते आपकी इतनी लंबी माला धारण करें, तो आप ब्रेसलेट के फॉर्म में भी उसको पहन सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है क्लियर क्वार्ट्ज के साथ में, इसमें 7 मुखी मन का लगवाया हुआ है। तो इसको आप अपनी लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। ये भी आप यहाँ से भी ये आपके स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करेगा। यहाँ पे आप 2 मुखी रुद्राक्ष भी लगा सकते हैं क्लियर क्वार्ट्ज के साथ में, तो ये वही कार्य करेगा जो माला में कार्य करता है। लेकिन अगर मणिपुर चक्र के लिए आपने रुद्राक्ष धारण किए हैं, सूर्य के लिए किए हैं, तो वो आपको गले में ही धारण करना पड़ेगा। और इतना लंबी माला होनी चाहिए कि वो आपके नाभि से 2 अंगुल तक, वो नाभि के 2 अंगुल ऊपर तक वो टच करे। तो जो मणिपुर चक्र के लिए जो माला आती है वो 3 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष की होगी। और अगर आप हार्ट चक्र के लिए माला धारण कर रहे हैं तो वो 15 मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होगी और वो आपके हृदय चक्र तक स्पर्श होनी चाहिए, आपके हार्ट तक वो स्पर्श होनी चाहिए। और जो इसमें जो अभी मैंने माला दिखाई उसमें मैंने गौरी शंकर रुद्राक्ष लगाया हुआ है, तो ये भी आपके हार्ट चक्र तक ये स्पर्श होनी चाहिए, तभी कोई जो माला है जो मन का है तभी कार्य करता है। तो इस तरह से हम रुद्राक्ष का संयोजन बनाते हैं जो आपके चक्रों तक कनेक्ट हो। कई लोगों का कहना होता है कि हम अपने अगर बच्चों को पहनाएं, जरूरी नहीं कि गले में ही पहनाना है, हम इस तरह से पहनाना चाहते हैं कि स्कूल में दिखे ना, क्योंकि कई लोग अच्छा नहीं मानते कि उनके गले में रुद्राक्ष डाला हुआ है, इस तरह से ताबीज वगैरह डाला हुआ है, तो लोग छिपा के रखते हैं इन चीज़ों को। तो अपने बच्चों को आप उनके बाजूबंद के रूप में भी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष को आप उनके दाहिनी भुजा में पहना सकते हैं, वो उनके कपड़ों से ढका रहेगा
दिखेगा भी नहीं और ऊपर बंधा रहेगा, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप उनको रुद्राक्ष पहना सकते हैं। जब भी आप रुद्राक्ष खरीदे, कोई महंगा रुद्राक्ष खरीदे, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसको, चाहे ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं, तो एक्सरे सर्टिफिकेट उसका अवश्य होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ये माला दिखाई, तो इसका एक्सरे सर्टिफिकेट है, प्रत्येक मनके का एक्सरे सर्टिफिकेट होता है। एक्सरे सर्टिफिकेट ही बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए मैंने मुख्य रूप से ये जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, 14 मुखी रुद्राक्ष का एक्सरे सर्टिफिकेट बनवाया है। इसमें इसका बाहरी आवरण है और ये आंतरिक स्थिति बनी हुई है, देखिए इसकी। तो इससे पता लग जाता है कि रुद्राक्ष असली है कि नकली है। जिस तरह से मुख इसके बाहर बने हुए हैं, ऐसे ही मुख इसके अंदर भी होने चाहिए। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो रुद्राक्ष है वो असली है। लेकिन आजकल कई लोग नकली बना देते हैं, इससे बाहरी रूप से तो वो असली लगेगा, लेकिन आंतरिक रूप से जब आप उसका एक्सरे सर्टिफिकेट लेंगे तो पता लग जाएगा कि ये नकली रुद्राक्ष है। तो इस तरह से जब आप एक्सरे सर्टिफिकेट से ये प्रमाणित हो जाता है कि ये असली रुद्राक्ष है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, जब भी रुद्राक्ष खरीदे तो एक्सरे सर्टिफिकेट अवश्य लें। ये थी रुद्राक्ष के संबंध में एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। अगर किसी को रुद्राक्ष खरीदना हो, रुद्राक्ष संबंधी जानकारी चाहिए, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं।